बरामदे में एक लकड़ी की लंबी चौकी के पास अजय, भास्कर और चंदन बैठे चाय पी रहे थे। चूल्हे पर रखी केतली से उठती भाप ठंडी रात में अजीब सुकून दे रही थी। अजय चाय की चुस्की लेते हुए राहत की सांस के साथ, यार लगता है आज तो यहीं रुकना पड़ेगा, मौसम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। और घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे, माँ तो पक्का घबरा रही होगी। क्या करें अब? अरे बाप रे, इतना डर गया? अरे 2 घंटे में थम जाएगी बारिश। तीनों हल्के से हंस देते हैं। लेकिन उसी पल बिजली कड़कती है। हंसी अचानक रुक जाती है। तभी बारिश की परत के पीछे से एक परछाई बरामदे में दाखिल होती है। एक अनजान आदमी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी थी, उसकी आंखें। ऐसी आंखें जैसे उनमें कई रातों का अंधेरा जमा हो। वो बिना कुछ बोले बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ जाता है। देखो कौन आया है। छोड़ना यार, बारिश में कोई भी आ सकता है, अपनी बातें करते हैं। क्या चाहिए बाबा? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। बहुत बहुत थक गया हूँ। आइए बाबा, चाय पी लीजिए। इस बारिश में कौन कैसे रहे। तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैंने कई रातें ऐसी गुजारी हैं जहाँ मुझे किसी का सहारा नहीं मिला। बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा, मैं तो बस भटक रहा हूँ। कई साल हो गए, मैंने चैन की नींद नहीं सोई। तीनों दोस्त चुप हो जाते हैं। हंसी अब बहुत दूर की बात लगती है। क्या तुम लोग जानते हो, ये ढाबा और इसके आसपास की जगह रात के तीसरे पहर में क्यों डरावनी हो जाती है? अरे बाबा, अब आप डराने लगे। ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि यहाँ जो सुनाई देता है वो हमेशा किसी जिंदा इंसान की आवाज नहीं होती। तीनों की हंसी जम जाती है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हिम्मत है तो सुनो मेरी कहानी। ये कहानी इसी ढाबे की है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सच है। बरामदे में सन्नाटा छा जाता है। बारिश और तेज हो जाती है और तीनों दोस्तों को पहली बार एहसास होता है आज की रात लंबी होने वाली है। ढाबे के बरामदे में हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश अब भी जमीन को पीट रही थी। छप 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 छप। अजय, भास्कर और चंदन बरामदे में खड़े थे। कोने में बैठा वो अनजान आदमी अपनी लाल डरावनी आंखों से उन्हें बिना पलक झपकाए देख रहा था। यार बहुत देर हो गई है, अगर हम मेन रोड से गए ना तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। क्यों ना वो जंगल वाला शॉर्टकट ले लें, वहाँ से सिर्फ आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। भाई वो रास्ता बहुत खराब है, इस बारिश में वहाँ जाना ठीक रहेगा क्या? अरे बाप रे, पैदल ही तो जाना है, शॉर्टकट से निकलेंगे तो भीगेंगे भी कम और जल्दी पहुँचेंगे। तीनों में हल्की हंसी गूंजती है। तभी, बेटा कहाँ जाने की बात कर रहे हो? उस जंगल वाले रास्ते से? जी बाबा, क्यों, क्या हुआ? नहीं बेटा, उधर से मत जाना। उस रास्ते पर एक ऐसी चीज रहती है जिसका नाम लेने से भी जबान कांपती है। हे भगवान, बाबा कौन सी चीज? लोग उसे कहते हैं बिना चेहरे वाली। बिजली चमकती है, तीनों सिहर जाते हैं। बिना चेहरे वाली? वो कौन है बाबा? वो एक रूह है जो सालों से उस रास्ते पर भटक रही है। वो रात के अंधेरे में उन लोगों का इंतजार करती है जो शॉर्टकट के चक्कर में वहां जाते हैं। फिर वो क्या करती है? वो तुम्हें पीछे से पुकारेगी, तुम्हारे सबसे करीबी इंसान की आवाज में। माँ, भाई या दोस्त, पर भूल कर भी पीछे मत मुड़ना। अगर मुड़े
तो वो तुम्हारा चेहरा छीन लेगी। अरे बाबा, ये सब क्या कहानियां सुना रहे हो? आप कोई चुड़ैल वुड़ैल थोड़ी होती है। आप बस हमें डरा रहे हो ताकि हम यहीं रुक जाएं। बाबा, आपने तो फिल्मी सीन बना दिया। मजाक नहीं है ये। वो पहले तुम्हें धुंध दिखाएगी, फिर लगेगा जैसे कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, और अगर गलती से भी तुमने पीछे देखा तो वो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए ले लेगी। हे भगवान, अजय यार, अब तो सच में डर लगने लगा। अरे तू भी क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? देख, बारिश थोड़ी कम हुई है। बाबा, आपकी कहानी के लिए शुक्रिया, पर हमें जल्दी जाना है। चलो भाई लोग। तीनों हंसते हुए ढाबे से नीचे उतरते हैं। हंसी में हल्की घबराहट छिपी है। जा तो रहे हो, पर क्या वापस आओगे? तीनों पलटकर देखते हैं, वो अनजान आदमी गायब है। अरे बाप रे, देखा, वो बुढ़ा पागल था, एकदम से गायब हो गया। अरे छोड़ ना, उसे लगा होगा कि हमें डरा देगा। ये देखो, ये रहा वो शॉर्टकट। बस 15 मिनट और हम जंगल के पार होंगे। तीनों घने जंगल के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही पहला कदम पड़ता है, हवा एकदम ठंडी हो जाती है। बारिश की बूंदें जैसे थम जाती हैं। चारों तरफ एक अजीब डरावना सन्नाटा। तुझे नहीं लगता ये जगह अचानक बहुत शांत हो गई है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चुप कर चंदन, कुछ नहीं है यहाँ, बस चलते रहे। तभी चंदन के कान में एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज गूंजती है। उसकी माँ की आवाज। चंदन बेटा, रुक जा। चंदन वहीं सन्न रह जाता है। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका है और अब बारिश की बूंदें सुइयों की तरह चुभ रही हैं। क्या हुआ? रुक क्यों गया? अजय, वो आवाज, मेरी माँ मुझे बुला रही है। वो यहीं कहीं पास में है। अरे बाप रे, पागल हो गया है क्या? तेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है? उस बूढ़े ने कहा था ना, ये आवाज़ें फंसाने के लिए होती हैं। चल यहाँ से। पर वो बहुत दर्द में लग रही हैं। माँ कभी ऐसे नहीं बुलाती। मुझे जाना होगा। चंदन अचानक पागलों की तरह पगडंडी छोड़कर घनी झाड़ियों की तरफ भागने लगता है। रुक, अरे बाप रे। मत जाओ उधर। तीनों भागते भागते एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा, बारिश भी जैसे थम गई हो। कुएं के पास एक औरत सफेद साड़ी पहने पीठ करके बैठी है। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो औरत बहुत धीरे मुड़ती है। जैसे ही वो मुड़ती है, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस औरत का कोई चेहरा नहीं है, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ सफेद मांस का लोथड़ा। वो अचानक एक अजीब हड्डियां जमा देने वाली आवाज निकालती है। क्री। बेटा, तुम आ गए। मुझे तुम्हारा चेहरा चाहिए। अजय, भाग, ये वही चुड़ैल हैं। वे पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं, पर रास्ता गायब। जहां से वो आए थे, वहां अब सिर्फ ऊंचे ऊंचे कांटेदार पेड़। तभी उनके पीछे वही अनजान आदमी खड़ा है। उसके हाथ में लालटेन है, लेकिन अब उसकी रोशनी नीली है। बाबा, हमें बचाइए। रास्ता कहाँ गया? रास्ता? अरे बाप रे, तुम तो उसी वक्त रास्ता खो चुके थे जब तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। इस जंगल में जो एक बार शॉर्टकट लेता है, वो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाता है। हे भगवान, हमें माफ कर दो बाबा, हमें घर जाने दो। घर? अपने हाथों को देखो। अजय और भास्कर अपने हाथ देखते हैं। उनके नाखून काले होकर गिरने लगते हैं। खाल राख की तरह झड़ने लगती है। उनके शरीर धीरे धीरे पेड़ों की लकड़ी में बदलने लगते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बाप रे। तभी बिना चेहरे वाली औरत
चंदन के चेहरे पर अपना ठंडा हाथ रखती है। एक पल, और जैसे ही वो हाथ हटाती है, चंदन का चेहरा पूरी तरह सपाट हो जाता है। न मुंह, न आंखें, न आवाज। वो न चीख सकता है, न देख सकता है। अब तुम 3 इस रास्ते के नए पहरेदार हो। जब अगले 3 दोस्त यहां से गुजरेंगे, तब तुम्हारी रूहें आजाद होंगी। जंगल में अचानक पूरा सन्नाटा छा जाता है।